अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 13, वैचारिक शक्तियों द्वारा उत्पीड़ित लोगों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। आज की दुनिया में दमनकारी शक्तियां तेजी से विचारधाराओं से प्रेरित हो रही हैं, जो एक विशेष समूह के हितों की रक्षा का धन बनाते हुए अलग विचार रखने वाले लोगों का दमन कर रहे हैं। कई राष्ट्र इस उत्पीड़न का अनुभव कर रहे हैं, जहां सत्ता में बैठे लोगों से विभिन्न विचार रखने वाले व्यक्ति उत्पीड़न से डरते हैं। ये वैचारिक शक्तियां अक्सर तानाशाही के रूप में प्रकट होती हैं या धार्मिक विचारधाराओं से प्रेरित होती हैं, जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जहां धार्मिकता और न्याय की वकालत करने वाले परमेश्वर के लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पक्षपात से अंधे होकर लोग उत्पीड़न का भी कई बार सहन करते हैं अगर उनकी मान्यताओं से वे धारणाएं मेल खाते हों। सत्ता में मौजूद सरकारों को अपने समुदायों की भलाई को संरक्षित करने के लिए ईश्वरीय नैतिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। यीशु के समय में दमनकारी रोमन शासन और नीरो की सरकार के तहत उनके शिष्यों द्वारा झेले गए उत्पीड़न यह स्पष्ट करता है कि दमनकारी ताकतें इतिहास में मौजूद रही हैं। हमारे मसीह का शासनकाल हमें याद दिलाता है कि प्रभुता उसके कंधों पर होगी। यशायाह 58 हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुने जाने के लिए उत्पीड़ितों को स्वतंत्र करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। अपने मान्यताओं के बावजूद परमेश्वर के लोगों को उत्पीड़ितों की आवाज बनने और उन्हें अन्याय से बचाने के लिए बुलाया जाता है। यदि परमेश्वर के लोग स्वयं को विनम्र करें और प्रार्थना करें तो परमेश्वर अपना शासन स्थापित करेगा। वह लोगों को गद्दी पर बैठाते और गद्दी से उतारते भी हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु हर शक्ति पर प्रभुता करता है। आइए इन दमनकारी शक्तियों के लिए लगन से प्रार्थना करें ताकि लोगों के बीच वे शांति और सद्भाव लाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए उनकी सोच में बदलाव लाएं। हम परमेश्वर के लोगों के लिए उत्पीड़न के बीच ताकतों का सामना करने के लिए साहस और शक्ति से खड़े होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप अपने लोगों को दूसरों पर अत्याचार करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रेम और न्याय का परमेश्वर हैं और अन्यायपूर्ण उत्पीड़न का सामना करने वालों के प्रति सचेत हैं। हम विश्व स्तर पर उन सरकारों को भी आपके समक्ष लाते हैं जो अपने से भिन्न लोगों के प्रति असंवेदनशील हैं। अंधकार की दमनकारी ताकतें आपकी धार्मिकता और शांति के राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ रही है, जो आपके प्यार और अनुग्रह को फैलाने से रोकती है। हमें इन स्थितियों से निपटने के लिए ज्ञान और अनुग्रह प्रदान करें, जिससे हमें जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज उठाने में सामर्थ्य मिले। हमें दमनकारी शक्तियों से छुड़ाएं ताकि इस संसार में आपका राज्य स्थापित हो सके। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें।
परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।